ये चश्मा देखे लगा और बड़ा जगह की हुआ वाला तो डबल बैटरी हुआ ये हम के नहीं लगल चश्मा अभिषेक पांडे एंड शुभम, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आप लोग अपना माइक हमेशा ऑफ रखा करो, जब बोलना हो तभी ऑन करो। आपके घर की सारी आवाज यहाँ आती है, ठीक है? शुभम आप सर माइक मेरा ऑफ है। हाँ सर ऑफ था मेरा माइक भी। शुभम कल की आज की बात नहीं कर रहे, हम डेली जो देखते हैं वही बात बता रहे हैं। शुभम कुमार नहीं, शुभम 22012। ओके सर, ओके। अच्छा नहीं लगता है कि आपके घरों की आवाज सबको सुनाई दे, इसलिए अपने माइक को बंद रखा कीजिए, सबको हम कह रहे हैं। और शुभम आपका हमेशा ऑन रहता है, आप बंद रखा करो, जब बोलना हो तो आप ऑन कर लो। चलिए, उसी प्रोजेक्ट को ओपन कीजिए। या आज हम एक नया प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं कि जैसे आपको समझ में आ जाए नया बनाने का, ये ना हो क्या भूल जाए। Django admin start project। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। Yes, screen is not visible। आज नेट बहुत स्लो है, सुबह से चल ही सर नहीं रहा। ब्लैक है, पूरे ब्लैंक है सर। एक सेकंड कुछ भी रुक नहीं है जाओ, सर रुक स्क्रीन जाओ, कर रहे हैं। जूम का स्क्रीन दिख रहा है। यस सर, सीएमडी का आ गया। आ गया सर।
Yes, sir. Now visible. अब आ रहा होगा, शेयर दोबारा किया हमने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, सुबह से नेट चल भी नहीं रहा था, आंधी आई परसों, उसके बाद से नेट में प्रॉब्लम हो गया। Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम कोई भी एक नेम दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया खुशबू। गलत हो गया तो गलत से बनने दो। ठीक, अब इसमें आप एक ऐप बना लीजिए। और आप चाहें तो पहले इसको माइग्रेट भी कर सकते हैं। बेटर यही होता है कि हम स्टार्टिंग करें और साथ में माइग्रेट भी करें। अब आप प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाइए। CSS हमारे होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझा जाए। CSS का मीनिंग होता है कास्केडिंग स्टाइल सेट। कास्केडिंग स्टाइल हाँ, सेट मैं जोड़ेगा। यानी कि कास्केडिंग स्टाइल सेट यानी कि जो HTML हमने कल किया था, अगर हम यहाँ पे HTML पहले सबसे पहले वो क्या करते हैं, सेटिंग में जाइए और ऐप को ऐड कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाइए, टेम्पलेट्स। सर एक बार CMD दिखा दीजिए। विजय प्रकाश, आप अपना आईडी डालिए। रोहित नयाल, आप भी आईडी डाल दो। हिमांशु त्रिपाठी, आप आईडी डालिए। सर डाली हुई है। लिख लिया जी, हो गया। यस सर। अब आप अपने सेटिंग फाइल में अपने ऐप को ऐड कर दीजिए। और अपने ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाइए टेम्पलेट्स और दूसरा फोल्डर बनाइए स्टैटिक। जो CSS फाइल होता है, जावा स्क्रिप्ट और इमेज, कल भी हमने बताया था आपको, ये कहाँ पे सेव करते हैं हम, स्टैटिक फोल्डर में। CSS का काम क्या है, जैसे HTML जो आप लिखते हो H1 क्या करता है आपका, कुछ टैग हमने नहीं बताया था, हम बता दे रहे हैं। तो बेसिक टैग है H1 H2 H4 H5 H6, ये हमारे हेडिंग का साइज है। यहाँ पे जो आता है आई थिंक 16 आता है, 14 13 12 11 एंड 10 इस साइज का आता है।
HTML में हमने कुछ नहीं बताए थे, वो आज बता दे, वो जरूरी है। और एक टैग होता है BR, लाइन ब्रेक के लिए, HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, E पैराग्राफ के लिए, B बोल्ड, I इटैलिक्स, U अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग भी हमारा होता है बोल्ड करने के लिए। सर बी टैग किस लिए होता है? सॉरी, 10th लाइन में जो बी टैग है वो किस लिए होता है? बोल्ड। अच्छा बोलो। ये भी बोल्ड करते हैं। सर आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया, मैं 4-5 दिन पहले मैसेज किया था टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था। क्या नाम है? सचिन कटियार। मेरे पास कटियार है तो हमने ऐड किया था। ये 10:30 वाले में मुझे भी ऐड नहीं किया है। सर मुझे भी ऐड नहीं किया। सर पाल को भी ऐड करना है। यस सर। अभिषेक पाल। सर अभिषेक पाल। हाँ जी सर। सर पाल लिखने से ही सेकेंड नंबर पे आ गया था। वो पाल लिखने से आ गया था सर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। पाल लिख दीजिए, आ जाएगा सर सेकंड नंबर पे। थैंक यू सर। उसके बाद होता है फॉन्ट। इसको हम यूज करके दिखा दें। यहाँ देख, सर H5 स्मॉल में होगा।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता। ये लिखिए जल्दी। सर ये index.html आपने टेम्पलेट फोल्डर में सेव किया है ना? ये पूछने की बात ही नहीं है। सर आपने पी को क्लोज नहीं करा। हो गया? नहीं सर। सर लाइन नंबर 12 ई को क्लोज करना था। सर हो गया, नोटेड। सर एक सेकंड। सर एक सेकंड रुको। हो गया। हो गया? यस सर। सर हो गया सर। आप ऐसे भी दे सकते हो। हेडिंग
में अगर आप कलर बदलना चाहते हो तो कलर ब्लू। अगर आप पैराग्राफ में कलर बदलना चाहते हो तो कलर रेड। अगर आप हेडिंग में उसका बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हो तो ऐसे देना पड़ता है। अगर आप सर ये पैराग्राफ में भी बैकग्राउंड कलर होगा ना, कलर Sorry? रेड। पैराग्राफ में भी ये बैकग्राउंड कलर होगा ना रेड। हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है। और अगर आपको फॉन्ट का देना है, फॉन्ट तो हम ऐसे देते हैं, फॉन्ट फैमिली सॉरी स्टाइल में। एक होता है डिव, डिवीजन। हो गया। अब आप व्यू को ओपन कीजिए। सर एक सेकंड।
सर हो गया। व्यू में जाइए। लिख लीजिए। हो गया। URL ओपन कीजिए। ऐप से व्यू को इंपोर्ट कर लीजिए। देखो व्यू वाला पेज दिखा। क्या कह रहे हो? हेलो सर वो कह रहा है व्यू वाला पेज दिखा व्यू दो। वाला एक बार पेज दिखा देना। एक लाइन लिखने में इतना टाइम कैसे लगा लेते हो? आगे से ध्यान रखूंगा। हो गया? हाँ जी बोलो, हो गया? यस सर हो गया। अब आप URL में जाइए। पहले व्यू को इंपोर्ट कीजिए और फिर इसका URL बना लीजिए। हो गया? यस अब सर हो आप गया। यहाँ आइए और प्रोग्राम को रन कर। सर एक बार URL वाला खोलिएगा, नेट कट गया था। हो गया सर। यहाँ यस जाइए। सर रन हो। और ओपन कर दीजिए सर, थोड़ा सा रह गया मेरी लास्ट वाली लाइंस। कहाँ पे? सर HTML पेज में, index.html में। इतना स्लो लिखते हो कि क्या होता है?
पेन कॉपी पे लिख रहे हो क्या भाई? नहीं यार, सिस्टम पे ही कर रहा हूँ ना, हो गया, थोड़ा सा छूट गया। हो गया, अब ये रन कीजिए। देखिए ये सारे फॉन्ट का साइज दिखा रहा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड, ये कलर, फॉन्ट, डिवीजन सारा दिखा रहा है। ये HR का फंक्शन दिखा रहा है। यस सर, सही आ रहा है। मेरे में लिखा क्या चीज? टेम्पलेट नॉट एग्जिस्ट। टेम्पलेट के अंदर फाइल को नहीं सेव किया होगा, HTML फाइल टेम्पलेट्स के अंदर सेव करो। जो टेम्पलेट बनाया हो। सर एक बार डिवीजन टैग समझा दीजिए, डिवीजन नहीं समझा रहा। सेव है सर, टेम्पलेट्स के अंदर ही इंडेक्स, टेम्पलेट्स के अंदर ही सेव है सर इंडेक्स डॉट html। टेम्पलेट्स का ऐप के अंदर करना है भाई। टेम्पलेट का स्पेलिंग देखो, टेम्पलेट्स S लगा होना चाहिए। ऐप इंस्टॉल किया हुआ लगा है। सर ऐप के अंदर टेम्पलेट्स लिखा है ना, ऐप के अंदर टेम्पलेट नेम का फोल्डर बनाना है, ऐप फोल्डर में। सबका रन हो गया? यस सर, रन हो गया। यस सर सर, एक हो बार गया run। डिवीजन Yes, टैग sir। समझा दीजिए। डिवीजन है, क्या पूछ रहे हो? डिवीजन सर डिवीजन टैग एक बार समझा दीजिए, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, डिवीजन कर क्या रहे, वर्क क्या करता है? डिवीजन को हम यहाँ पे वेट हाइट ये एक एरिया बना देता है, उस एरिया में आप काम करते हो। अभी हम आगे CSS में यूज करेंगे तो पता लग जाएगा। ओके सर, ओके। समझ में आ गया सब ये? अब यस सर, आ यहाँ गया। ये जितने भी हैं, ये हो सकता है कि ये फॉन्ट हमने जो लिखा है ये शायद 14 से शुरू होता है, 12, 11, 10 and 9, 14 से शुरू होता है शायद। और ये BR अगर आप नहीं लिखोगे तो हेडिंग में कोई भी ये नहीं आएगा। BR हमने आपको बताने के लिए लिखा था लाइन ब्रेक, हेडिंग इटसेल्फ हमेशा न्यू लाइन में आता है। सर ये टेम्पलेट्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला एरर मेरे में भी शो कर रहा है। आप भी गलती किए हो। ठीक, यहाँ देखिए हमेशा न्यू लाइन में आ रहा है। यस सर। कौन अभी आया है? अभी किसने ज्वाइन किया? हाँ जी, अभी किसने ज्वाइन किया है? हाँ, अजीब चला कि नहीं तुम्हारा? सर हो गया सर, चल गया। अभिषेक तुम्हारा? सर इसमें टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट शो कर रहा है। अरे इतने दिन से कर रहे हो तो भी नहीं हो पा रहा, दिखाओ। दोबारा रन सर्वर कर ले भाई एक बार। रन सर्वर, एक सेकंड सर, मैं वो भी करके देखता हूँ। टेम्पलेट्स का स्पेलिंग TE होगा, TA नहीं होगा, वो सही कर लो। MPLATES लिखी है मैंने, और माई ऐप के अंदर टेम्पलेट्स नेम का फोल्डर लिया और उसमें index.html एक फाइल बनाई है सर ने जो बनवाई है। एक बार माइग्रेट कर ले भाई, उसके बाद चला, अगर उसके बाद भी नहीं चलेगा तो डायरेक्टरी में जाके उसकी पाथ सेट कर देना, हो जाएगा। एक सेकंड मैं माइग्रेट भी कर लेता हूँ।
चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। तो ये सब समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपने देखा H1 का डिफॉल्ट जो है फॉन्ट हमारा 14 है और कलर जो है हमारा डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है। CSS का काम क्या होता है कि जो डिफॉल्ट जितने भी हैं उनको चेंज कर दो और अपने अकॉर्डिंग टू उसको सेट करना। CSS दो तरह का होता है। CSS दो तरह के होते हैं, एक होता है इनलाइन CSS और दूसरा होता है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन का मतलब कि जिस पेज में आप काम कर रहे हो वहीं पे हम CSS लिख दें, और एक्सटर्नल का मतलब कि एक फाइल बनाए और उसको तुम पहले एक्सटर्नल बता रहे हो। सर एक इंटरनल भी तो होता है ना? इंटरनल उसी को इनलाइन कहा जाता है, इंटरनल CSS। ठीक है, इंटरनल का मतलब क्या हुआ, सेम पेज और इनलाइन का मतलब भी हुआ सेम पेज। ठीक, यस सर। अब एक फाइल आप बना लीजिए नया और इसमें हम H1 के स्टाइल को पहले चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने कहा फॉन्ट और इसको सेव करना है। इस फाइल को कहाँ सेव करना है ये सबसे पहले देखिए। जो स्टैटिक फोल्डर आपने बनाया था इसी स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमको इस CSS फाइल को सेव करना है और इसका नाम हमने दे दिया style.css। ये कहाँ सेव होगा, जो स्टैटिक फोल्डर बनाया था उसी में सेव होगा। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। अब इसमें हम मल्टीपल फॉन्ट्स दे सकते हैं। जैसे अगर फॉन्ट का नेम एक से ज्यादा वर्ड का है तो उसको डबल कोट्स में देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कॉमा का वरदाना, वरदाना एक ही है इसलिए एक ही कैरेक्टर में देंगे। अल्जेरियन, इसका यूज क्या है, क्यों हम ऐसे देते हैं कि अगर टाइम्स न्यू रोमन किसी सिस्टम में नहीं वर्क कर रहा है तो वरदाना ले ले, वरदाना नहीं कर रहा है तो अल्जेरियन ले ले। और ये जितने भी आपके मल्टीपल वर्ड्स के होंगे वो डबल कोट्स के अंदर आएंगे, बाकी आपको डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने कहा फॉन्ट साइज। यहाँ साइज का मेजरमेंट 3 तरह से होता है। पहला है px यानी कि पिक्सल, em एम्बोस, और एक और होता है, अभी याद नहीं आ रहा बता देंगे। तो हमने पहले पिक्सल में आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हमने कहा 20 पिक्सल px। और उसके बाद आता है कलर। कलर हमने कह दिया रेड। ठीक, ये हमारा जो डिफॉल्ट H1 आ रहा था 14 का ब्लैक कलर था उसको हमने यहाँ चेंज कर दिया। ये टाइम्स न्यू रोमन को हटा देते हैं इसलिए कि वो डिफॉल्ट फॉन्ट यही होता है, आपको बताना था इसलिए हमने, और अल यानी वर्दना को हमने पहले ले लिया, या अल्जेरियन को पहले ले लीजिए, जो भी आपको सूट करे। ठीक, अब इस फाइल को यूज करना है HTML। लिख लिया सबने? यस सर। अल्जेरियन को पहले लिखना है। अरे जैसे मन करे वैसे आपकी लिख लिया।